राज्य की राजनीति में बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। दो खेमे में बटी बीजेपी में कुछ नेताओं को पुनिया में उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है, लेकिन इन सब से अलग जिस तरह बीजेपी के बड़े नेता पुनिया के लिए बैटिंग करके माहौल तैयार कर रहे हैं, वो राज्य की सियासत को नई दिशा देगा। क्योंकि कार्य समिति की बैठक के बाद यात्रा से ज्यादा उगते सूरज की चर्चा हो रही है। दरअसल एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोग सूर्यास्त देखने सनसेट पॉइंट पर जाते हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सनसेट देखना बंद करो और सतीश पुनिया के नेतृत्व में उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। और हम माउंट आबू जाएंगे तो क्या पॉइंट है साहब, एक सनसेट देखने का। ये सनसेट देखना बंद करो भाई साहब, उदय हुए सूरज को सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में देखना प्रारंभ करो। इस बयान के बाद चर्चा इस बात की है कि केंद्रीय मंत्री ने सतीश पुनिया को उगता हुआ सूरज क्यों बताया। कार्यकर्ताओं के बीच सवाल ये है कि क्या मेघवाल सतीश पुनिया में उन संभावनाओं को देख रहे हैं जो पार्टी को प्रदेश में और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर खुद सतीश पुनिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी को उगता सूरज बताया था। मुझे लगता है कि उनके बयानों की कोई बहुत सारी व्याख्या की गई है। उन्होंने बीजेपी को और हिंदुस्तान और राजस्थान की धरती पर इस तरीके से परिभाषित किया गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ये बयान कोई न तो सियासी है और न कहीं नकारात्मक है। एक कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक पॉजिटिव बयान है जिसमें इसको इसी रूप में देखा जाता है। उधर प्रतिपक्ष के उपनेता से जब उगते सूरज वाले बयान पर प्रतिक्रिया चाही गई तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पुनिया उगते सूरज नहीं बल्कि पूर्ण सूरज है। राठौड़ ने कहा कि सतीश पुनिया उनकी पार्टी के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी। एक अन्य सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। उन्होंने कहा कि आते का बोलबाला जाते का मुंह काला। राठौड़ ने कहा कि दीवार पर साफ लिखा है कि कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। सतीश पुनिया तो पूर्ण सूरज है हमारी पार्टी में आज की तारीख में। हमारे अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व चल रहा है। इसलिए मेरा कहने का आशय ये नहीं है। वो तो इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि अब राजस्थान में किसी जगह पर किसी से भी बात कर लो, एक ही बात निकलती है। अंतर्द्वंद में फंसी सरकार ने पूरा अपना कार्यकाल अपनी कुर्सी को बचाने में मुख्यमंत्री जी कामयाब रहे, उसमें निकाला। आज सरकार को प्रतिपक्ष से ज्यादा सरकार में बैठे उनके मंत्री ललकार रहे हैं। एक मंत्री ये कह देता है कि मेरा जिला नहीं बनाया तो अलविदा। दूसरा मंत्री ये कहते हैं कि सरकार के अंदर अगर यही सरकार रही तो हमें एक बोलेरो में जितनी सवारी। उधर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से पूर्ण सूरज बताए जाने पर पुनिया का कहना है कि अब उगते सूरज हैं या पूर्ण सूरज, इसकी व्याख्या तो मीडिया ही करे। उन्होंने कहा कि इस बयान का मतलब इतना था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता उत्साह से लबरेज हैं और इस उत्साह के दम पर पार्टी 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सूर्य अस्त कर सकती है और बीजेपी का सूरज उदय। अब उगते हुए हैं, पूरे हैं, ये तो व्याख्या आप कीजिए, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम नेता पूरे तरीके से उत्साह से लबरेज हैं और वो जो ऊर्जा है उसी के कारण कहा है कि कार्यकर्ताओं की जो ताकत है पार्टी की वो इतनी सक्षम है कि 2023 में बीजेपी का सूरज उगा सकते हैं, कांग्रेस का अस्त कर सकते हैं। उसका भावार्थ कीजिए। अपने आप को राज्य के भविष्य के रूप में देख रहे पुनिया को इन बयानों ने खुश तो कर ही दिया होगा, लेकिन क्या पुनिया का सूरज भी 2023 के चुनाव के बाद उदय होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।